दोस्तों, देश में गद्दारों की कमी नहीं है। ट्रेंड मिलिटेंट हमारे देश में हर जगह पर उपलब्ध हैं, जो पाकिस्तान के लिए चंद रुपयों की खातिर और चंद मजहबी शब्दों के लिए तैयार रहते हैं अपने देश से गद्दारी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला राजस्थान में भी आया है, जिसे पूरी डिटेल से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सीधे ले चलता हूँ आज आपको मीडिया 4x4 के स्टूडियो में, और वहाँ पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अखंड भारत को एक राजनीतिक पद के लिए 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी भारत की बात कर रहा हूं जिसमें से पाकिस्तान निकला था। वो पाकिस्तान जिसे चंद पैसे देकर सर ढकने के लिए तिरपाल खरीदकर इस देश ने दिया था, वो पाकिस्तान काफी सालों से इसी भारत में उन लोगों को ढूंढता है जो गद्दार हैं। गद्दार तो एक परिवार में भी मिल जाएंगे। इस देश से गद्दारी करने वालों की इस देश में कमी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए या अपने मजहबी इरादों के लिए, गजवाए हिंद के लिए, या किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से द्वेषता के लिए उन लोगों से हाथ मिला बैठते हैं, जो आप सोच नहीं सकते कि कितना नुकसान इस देश में कर सकते हैं। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं हमारी जो सेना है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनका दिल से धन्यवाद है कि वो एक एक पल की खबर हमारे देश में रखती है। यहां दोस्तों, ये वही भारत है जिसमें हम और आप खुलेआम घूमते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि इसी देश में ऐसी खुफिया एजेंसियां भी काम करती है। यदि किसी दूसरे देश का व्यक्ति इस भारत में घुसता है और घुसते ही क्या वो आजाद हो जाता है? जी नहीं। पहला कदम जब भारत में रखता है तो उसकी पूरी डिटेल हमारे सैन्य अधिकारियों के पास होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर निवास करने वाले कुछ एक ऐसे गद्दार हैं जो अपना जमीर बेच देते हैं चंद पैसों के लिए या अपने मजहबी इरादों के लिए। ऐसे ऐसे मिलिटेंट ट्रेंड कर दिए हैं पाकिस्तान ने इस देश में, जो हमारे और आपके आसपास ही घूमते हैं, जिनका हम पता भी नहीं लगा सकते। पता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से लगाया जाता है कि कहां जाते हैं, कैसे रहते हैं, बोलचाल तक में फर्क आ जाता है उनके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मामला राजस्थान के अलवर के पास गोविंदगढ़ का आया है, जिसमें एक सीन में पीछे चला रहा हूं, आप देखते रहिए। जोली एलएलबी फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसमें एक पंडित का रोल निभा रहा है इकबाल कादरी, और उस शख्स में कोई फर्क नहीं है जो अलवर पुलिस ने पकड़ा है, हमारी सेना ने पकड़ा है, हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। सेम शक्ल है। और जैसा इकबाल कादरी ने उस फिल्म के अंदर बताया था, एक पंडित का रूप धारण करके वो किस तरीके से मिलिटेंट बन गया था, कैसे वो गजवाए हिंद की उस परिभाषा पर चल रहा था। लेकिन यहां कुछ उल्टा है। चंद पैसों के लिए जो अलवर पुलिस ने पकड़ा है, चंद पैसों के लिए वो बिक गया, अपना जमीर बेच दिया, इस देश से गद्दारी कर बैठा। एक सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े इरादों के साथ पाकिस्तान से मिला हुआ था, आप सोचकर भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मंगत सिंह नाम का व्यक्ति अलवर के गोविंदगढ़ में एक पुलिस कांस्टेबल के किराए के घर में रहता था। महीने का 4,000 रुपए किराया भी देता था। अपनी पत्नी के साथ और अपनी माता के साथ ये रहता था और एक सीमेंट फैक्ट्री में ये काम करता था, हेल्पर था। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने खुफिया जानकारी के मुताबिक उन तथ्यों के आधार पर इस मंगत सिंह तक पहुंचकर इसका पूरा निचोड़ है वो निकाला। अभी जांच चल रही है, लेकिन यह हनी ट्रैप के अंदर फंसा था। पाकिस्तान की एक सुंदर लड़की से कॉल करती है और उस कॉल में चक्कर में आता है और हमारी सेना के अलवर के इर्द गिर्द रहने वाली सैन्य छावनियों की
ये गोपनीय जानकारी वहां पर साझा करने लगता है। सोचिए, यदि सड़क से गुजर रहे सैन्य टैंकों के बारे में यदि आप कहीं जानकारी साझा करते हैं तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हमारे देश को हो सकता है। यह आम बात नहीं है। आपने कभी देखा होगा सेना की ट्रक्स या जो भी हैं वहां आप वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। सैन्य अधिकारी कभी नहीं चाहते कि आप उनकी फोटो खींचे, रील बनाएं या उनके ट्रकों के बारे में या उनकी लेन के बारे में आप कभी साझा करें जानकारी। मंगत सिंह चंद पैसों के लिए और उस लड़की के चक्कर में आके सैन्य छावनियों की जानकारी जो गोपनीय होती है वो बता रहा था। पिछले 2 साल से ये लगा हुआ था, पिछले 2 साल से। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां इसने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को पहुंचाई होगी और किस प्रकार की रूपरेखा आईएसआई ने तैयार की होगी यहां पर हमला करने के लिए। सोचिए कि ये न पकड़ा जाए तो आगे आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान हमारे साथ कर सकता था, कहां तक घुस सकता था। वहां बैठे बैठे यहां का सारा ताल माल ताल झाम सब का सब पाकिस्तान की एजेंसी पता कर लेती है, लेकिन उससे 1000 गुना तेज है भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जिनके बारे में आपको और हमें तो पता भी नहीं चलता, हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ऐसे जासूस को ये पहली बार नहीं पकड़ा गया, ये मंगत सिंह को पहली बार नहीं पकड़ा गया है। ये मंगत सिंह की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ में जो फिल्म का सीन है जोली एलएलबी का, इसे भी आप देखिए, शक्ल है वो सेम मिल रही है। कैसे एक पंडित का रूप धारण करके वो उस फिल्म में जो दृश्य दिखाया गया है, पूरे आधार कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड है, हर चीज है उस बंदे के पास, जिससे हम एक पहचान के रूप में देते हैं। हमारे देश के अंदर वो सारी चीजें फर्जी तरीके से ओरिजिनल बनाई जाती है और ये चल भी रहा है इस देश के अंदर। हम ही करने वाले हैं गद्दारी, चंद पैसों के लिए, चंद लालच में आकर हम वो भूल कर देते हैं जिससे बड़ा नुकसान इस देश को होता है। चाहे वो हम आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो। बहुत से ऐसे नेता भी हनी ट्रैप के मामले में फंसे हैं जिनको उजागर नहीं किया गया होगा। इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हमारे नेता ही हैं, जो उनके इर्द गिर्द उनके छाया छत्र में रहते हैं, क्योंकि उनके ही बंदे हमारे देश में मौजूद हैं जो उन्हें पैसा बांटते हैं, पैसा देते हैं और चंद गड्डियां देखकर हर कोई पिघल जाता है। बहुत सी ऐसी गोपनीय जानकारियां हैं वो उन तक पहुंचा देता है। सोचिए कि मंगत सिंह 2 साल से तो एक मोहरा ही था, ऐसे कितने बड़े मंगत सिंह होंगे, कितने मतलब जो इनको वहां तक पहुंचाने वाले हैं। जो मेन एजेंसी है वो कौन है इस देश में? यहां दोस्तों ऐसे ट्रेंड मिलिटेंट्स, ऐसे ट्रेंड आतंकवादी हमारे देश के युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें आतंकवादी ही कहा जाएगा। हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। हम आंख मूंद कर जिन पर भरोसा कर लेते हैं, अक्सर वही लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तक ये जानकारियां पहुंचा देते हैं। गुप्ता नाम की एक व्लॉगर थी जिसका आपने सुना होगा। एक व्लॉगर पूरे देश में घूमता है, पूरे देश की हर चीज को दिखाता है। वही व्लॉगर कैसे हर चीज को पाकिस्तान पहुंचा रहा था। सोचिए, पाकिस्तान बॉर्डर जो जैसलमेर छावनी है, वहां तो कितने ब्लॉगर जाते होंगे। जांच का विषय है, बड़ी जांच होनी चाहिए। छोटे छोटे शहरों में ऐसे बड़े बड़े मिलिटेंट्स, ऐसे आतंकवादी पल रहे हैं जो चंद पैसों के लिए या अपने जिहादी अनुभव के लिए, जिहादी तरीके के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मंगत सिंह कोई मुसलमान नहीं है। तो ऐसे मिलिटेंट बहुत तैयार हुए बैठे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगार क्या करेगा? पैसों का लालच देखकर वो कुछ भी करवा सकते हैं। उन्हें पता है इस देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगार युवा पैसों की तलाश में ही रहता है। उसे काम मिलना चाहिए। उसे ये नहीं पता, अब मंगत सिंह जो काम कर रहा था उसे शायद ये नहीं पता था कि जो हम जानकारी दे रहे हैं उससे कितना बड़ा नुकसान इस देश को हो सकता है।
जांच चल रही है, जांच में सारा जो काला चिट्ठा है वो निकल कर आने वाला है। अलवर गोविंदगढ़ राजस्थान से कोई दूर नहीं है, राजस्थान में, जिसके इर्द गिर्द बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अन्य जयपुर जैसे बड़े शहर भी आते हैं। भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं उनकी जानकारी वहां तक पहुंचाई जाती है, और वो यदि मंगत सिंह को ही चंद पैसों का ज्यादा लालच और दिया जाए और उसे एक बंदूक या एक बम मुहैया करवा दिया जाए तो सोचिए वो क्या कर सकता है। ऐसे बहुत से मिलिटेंट है वो तैयार हो चुके हैं। नजर रखनी पड़ेगी, आंख मूंद कर विश्वास ना करें। ज्यादा जानकारी, ज्यादा गहराई में मैं नहीं जानना चाहता। एक लाइन से मैं आप इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, जो आज की सीख है, यदि इसी देश में, इसी भारत में आप राष्ट्र और धर्म के बारे में जिक्र करते हैं तो आप एक पार्टी से जुड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस देश के लिए कुछ कहा, यदि धर्म से रिलेटेड कुछ बोल दिया तो आपको तुरंत बीजेपी का मान लिया जाएगा। लेकिन आप ये भूलिए नहीं कि इस देश में राष्ट्र प्रेम सबसे सर्वोपरि है और गद्दारी की कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।